बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई केस में अबूरी जमानत पर थे। अदालत ने उन्हें 1:30 बजे तलब किया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को आज 3:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। इमरान खान ने बैंकिंग कोर्ट में वीडियो लिंक पर हाजिरी की अपील की थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला भी सुना दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, सबसे पहले तो आपका कमेंट चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई का ये केस जिसमें इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। देखिए, दोनों के ऊपर इकट्ठा एक ही करता हूँ। एक तो जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है जो बैंकिंग कोर्ट के सामने है वो संजीदा नोयत का मामला है और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले में मुश्किलात का सामना कर सकती है, क्योंकि ममनुआ फंडिंग अगर साबित हो जाए तो ना सिर्फ ये कि वो असासे जब्त हो जाएंगे जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान लाए गए, किसी कंपनी से लिए या किसी ऐसे फॉरेन नेशनल से लिए जिसकी कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो वो एक सियासी तौर पर भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, पार्टी के ऊपर जुर्माना भी आयद हो सकता है। तो इमरान को इस केस में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए आगे आना चाहिए। लेकिन दूसरा जो बड़ा सवाल है गिरफ्तारी वाला, मैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जब तक कि कोई चीज ऐसी गैर कानूनी साबित ना हो जाए इमरान खान की गिरफ्तारी का मुखालिफ हूँ, किसी भी बड़े सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी का मुखालिफ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर के अंदर जिन चीजों के ऊपर हम उसकी मुखालफत करते रहे थे वो यही जालिमाना तरीका था कि किसी के ऊपर इल्जाम आयद करते थे, तहकीक किए बगैर उस बंदे को पकड़ के 90 रोज के लिए नैब की तहवील में दे देते थे। 6 माह साल के बाद पता चलता था इल्जाम गलत साबित हो गया और वो साल बंदा जेल में सड़ता रहा, साल के बाद बंदा छोड़ दिया। तो आप पहले इल्जाम साबित करें, सबूत लाएं, फिर अगर ऐसी कानून की रिक्वायरमेंट है कि गिरफ्तारी जरूरी है फिर गिरफ्तारी की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अब फवाद चौधरी को जिस बिना पे गिरफ्तार किया गया मैं उसका हामी नहीं हूँ, इसी तरीके से शेख रशीद की जिस बिना पे गिरफ्तारी हुई मैं उसका हामी नहीं। उन्हें नोटिस देते, उनसे वजाहत तलब करते, वो अपने बयान की वजाहत। लेकिन नदीम साहब, अगर कोई मुसलसल पेश ना हो तब भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये जो केस है फॉरेन फंडिंग वाला, इसमें उनको पेश होना चाहिए। मैं ये कहूँ कि वो अदालत के सामने केस है तो उनको आना ही नहीं चाहिए, इसका तो जवाब ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ 2 अफवाहें मार्केट के अंदर गर्दिश करती हैं। एक अफवाह ये है कि इमरान खान को पकड़ के अंदर डालें, जिस तरीके से इमरान खान ने PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को साल 2-2 साल जेलों में बंद रखा था, तो फिर हिसाब बराबर होगा। उस चीज से गुरेज करना चाहिए, वो चीज दुरुस्त नहीं है। अदालत की तलबी के ऊपर इमरान खान का क्योंकि मामला इस वक्त क्रिमिनल केस की तरफ चल रहा है तो उन्हें अदालत के सामने पेश होना चाहिए। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कहीं से मैंने अदालत के सामने आना ही नहीं। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मंसूर साहब, क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के अगर आप तमाम तर केसेस की तफसीलात उठा के देखें तो पाकिस्तान तहरीक साहब का ये कहना है कि जी बहुत नाजायज हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब तो खुद इस बात का प्रचार करते रहे हैं, हमेशा कई सालों तक यही कहते रहे हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून एक नहीं होगा, तब तक ये मुआशरा आगे बढ़ नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम्स होनी चाहिए या कोई बात ऐसी होनी चाहिए। और जजेस के हवाले से इमरान खान साहब जब भी चाहे कोई लोअर कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, हमेशा यही कहा है कि जी मुझे जुडिशरी के ऊपर जो है वो पूरा एतमाद है। यहाँ पे मामला ये है कि इमरान खान साहब को जो माजी की डेट्स हैं उसके अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। उनके साथ एक हादसा पेश आता है डस्का के अंदर और वजीराबाद के अंदर, और तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ मौकों के ऊपर वो अपने केसेस की पैरवी के लिए नहीं वहाँ पे मौजूद होते, वहाँ पे तिब्बी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल लेते हैं। तो अब काफी देर हो चुकी थी। इसी दौरान इमरान खान साहब रावलपिंडी जाके एक जलसे से खिताब करते हैं, फिजिकली उठ के जाते हैं यहाँ से, और उस वक्त तो उनकी हालत भी बहुत खराब थी। लेकिन अब माशाल्लाह उनकी हालत काफी बेहतर है। हम ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें वो चल फिर भी सकते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर मेरे ख्याल में उन्हें कानून का सामना करना चाहिए और कानूनी जो निकात है, जाहिर बात है ये तो नहीं हो सकता। मैं आज बल्कि इनकी पार्टी के रहनुमा की बात सुन रहा था कि जी वो एक बहुत पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं। तो मुल्क के पॉपुलर लीडर और बड़े लीडर का जो है वो जज के सामने उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केस देखना होता है, फेस देखना नहीं होता उनका काम। तो अगर सबके लिए कानून बराबर है तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए भी कानून बराबर है। हाँ, कोई सिर्फ इस वजह से
इमरान खान साहब से ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि वो आज अपोजिशन में है, हुकूमत में नहीं है, इस बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून जो है मेरे ख्याल में सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो ताकतवर है उसके लिए कानून डिफरेंट हो और जो कमज़ोर है उसके लिए डिफरेंट हो। आपने एक और बात की है, तिबी बुनियादों की आपने बात की है। आपने कहा कि एक वीडियो जारी हुई जिसमें इमरान खान साहब को चलते फिरते बिल्कुल ठीक देखा जा सकता है। नदीम मलिक साहब, आपकी तरफ इस चीज़ को टॉस करूंगी कि एक वीडियो की बुनियाद पर या फिर इमरान खान साहब को तिबी बुनियादों पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर कुछ रिलीफ मिल सकता है? वीडियो एविडेंस, जो वीडियो के ऊपर वो टेस्टमनी वगैरह का तरीकाकार है, उसकी सहूलत उन्हें टेम्परेरीली दी जा सकती है, क्योंकि उनके वकील की तरफ से जो इस्तदा की गई है कि रवा माह के आखिर तक वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो चल फिर सकेंगे। अभी उनकी ब्रेसेस टांग के ऊपर लगी नजर आती है, तो मैं किसी को इस बात के ऊपर तस्दीक का निशाना बनाना नहीं चाहता कि उसकी टांग के ऊपर प्लस्तर चढ़ा है या उसकी टांग के ऊपर ब्रेस लगी है तो वो चल क्यों नहीं सकता या क्यों नहीं सकता। अगर एक इशू मौजूद है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर बैंकिंग कोर्ट को रोका भी है, तो हाई कोर्ट के सामने भी यकीनन कोई इस्तदलाल मौजूद होगा कि अगर हेल्थ ग्राउंड के ऊपर उन्हें हफ्ते 10 दिन की मजीद गुंजाइश चाहिए तो दे दें। कल को ये तो जवाब नहीं होगा कि जालमाना रवैया अपनाया गया, टांग के ऊपर गोली लगी हुई थी तो अदालत के सामने पेश ना होने के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खुद भी बहुत सारे ऐसे बयानिए घड़ रही है जिससे उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि वो जख्मी है या नहीं है। इन्होंने तो जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, तो जेल भरो का काम तो हुकूमत खुद करने जा रही है कि इमरान खान को पकड़ने जा रही है, तो फिर क्या कहेंगे कि ना पकड़ो। तो क्या फिर इसके बाद इमरान खान का बयानिया मजीद मजबूत हो जाएगा? मजबूत क्या होगा, वो तो कहते हैं जेल भरनी है तो फिर भर दे उसकी जेल। वो मुझे तो ख्याल है कि ये तरीकाकार पाकिस्तान के लिए इस वक्त दुरुस्त नहीं है। मैं बहुत सारी चीजों से माजी में देखे के तो खौफजदा हूँ कि पाकिस्तान के हालात में मजीद बिगाड़ पैदा करने के ये इकदाम हो रहे हैं। इमरान खान जेल भरो करके बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, ये उनके बंदे चार पकड़ के अंदर डाल के बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। हालांकि इंतखाबात की तारीख के ऊपर एक इशू है जिसके ऊपर 4-6 महीने के ऊपर अगर सूझबूझ का मुजाहरा करें इमरान खान, थोड़ा जमीन पे पांव रखने के काबिल हो जाए, क्योंकि अभी वो आसमान पे है, वो जमीन पे नहीं है। बाकी जमीन वाले उन्हें अपने जैसे लगते नहीं है, वो बाकियों से अल्लाह और अरफा है। तो आपस में सियासी कुव्वतें बैठ के इंतखाबी माहौल के ऊपर बात करें कि 4 माह के ऊपर या 6 माह के ऊपर इंतखाबात हो सकते हैं, अपनी अपनी कैंपेन करें, इस लड़ाई फसाद से निकल जाए। मुल्क जमीन पे बिल्कुल गिरा हुआ है इस वक्त, लोगों को रोटी पानी मैसर नहीं है, यहाँ ये लड़ाई नहीं खत्म होती। किसको किसने पकड़ना है, किसने क्या करना है। बिल्कुल यही आम पॉइंट में मंसूर साहब आपकी जानिब लेके आना चाहूंगा कि एक तो ये तमाम जो सियासी कायदीन है इनका साथ बैठना इस वक्त कितना जरूरी है, और जो जेल भरो तहरीक है फिर इसमें इमरान खान भी शामिल हो सकते हैं आने वाले वक्त में, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मेरे ख्याल में आज की इस डेवलपमेंट के बाद तो मेरे ख्याल में शायद ये चॉइस शायद इमरान खान साहब के पास रहे ना कि ये अपनी चॉइस से जो है वो जेल जाएं या ना जाएं, क्योंकि कानून अगर हरकत में आ गया तो शायद उनके पास ये चॉइस रहेगी नहीं, वो वैसी जेल में चले जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अदालतें, मुझे पूरी तरह इस बात का यकीन है कि वो मुल्क के सियासी हालात को देखते हुए अपने फैसले नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि वो आजकल अगर मुल्क के अंदर टेंशन है तो इस बुनियाद के ऊपर एक सियासी रहनुमा को जो है वो जमानतें दे दी जाएं या उसको जो है रिलीफ दे दिया जाए। मैं तो आज तक यही समझता हूँ कि केसेस जो है वो मेरिट के ऊपर ही उनका फैसला होता है, चाहे वो नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों या इमरान खान साहब हों। तो इमरान खान साहब की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो केसेस उनके ऊपर बने हैं, उनके अंदर काफी हद तक जान है। ये अलबत्ता जरूर है कि जब वो हुकूमत में हुआ करते थे तब काफी उनको रिलीफ मिलता था। पीटीबी हमला केस के अंदर हमने देखा क्या कुछ हुआ, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तो दूसरी बात, जहाँ तक इकट्ठे बैठने की बात है तो इमरान खान साहब ही हैं जो हमेशा कहते रहे कि मैं इन लोगों के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकता, इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, ये सारे चोर डाकू लुटेरे हैं। तो ये जो ना करने वाली बात है कि इसका आगाज तो इमरान खान साहब की तरफ से हुआ था। फवाद चौधरी साहब अभी भी उनका कल एक बयान था कि जी हमें अभी तक बाकायदा तौर पे नहीं बुलाया गया। ये वक्त मुझे समझ नहीं आती बाकायदा तौर पे किस तरह बुलाया जाता है, या ये कोई शादी का इन्विटेशन तो नहीं है कि आपको देना है। वहाँ पे असद कैसर साहब कह चुके हैं कि जी हमें हुकूमत से राब्ता करके कह दिया है कि आप एपीसी के अंदर शिरकत करें, लेकिन यहाँ पे ईगोज जो है ना, मेरे ख्याल में दोनों साइड की ईगोज जो है वो बीच में आ रही है। इन ईगोज को खत्म करने की जरूरत है, और अगर ना किया तो फिर पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी, और अगर मुश्किलात पैदा हुई तो आप लोगों के लिए सियासत करने के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब ने और माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शाइक उस्मानी साहब, इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई के केस में उनकी दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है, क्या कहेंगे आपसे? दरख्वास्त खारिज हो गई है तो उसकी मतलब ये है कि उनको जेल में जाना पड़ेगा। ये जमानत तो, अगर जमानत उसे मिलती है जब आप जेल में हो तो आपको जमानत मिल जाती है, फिर आप जेल में नहीं जाते।
अगर जमानत खारिज हो जाती है तो जेल में जाना लाजमी हो गया। तो हो सकता है कि वो ये कह सकते हैं कि मैं जेल में जब उनको अरेस्ट करने जाएंगे तो वो ये कह सकते हैं कि मैं मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है मेरी कि मैं जा सकता हूँ जेल के अंदर। तो उस सूरत में फिर उनको मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा चेक करने के लिए कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ये तो ह्यूमन चीज़ है ना, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकेगा। अगर उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है, वो नहीं जा सकते जेल उस कंडीशन में, तो फिर कोर्ट को मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा ये फैसला करने के लिए कि आया उनकी हालत सही है कि नहीं, कि वो जेल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अच्छा, यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब, आप क्या कहेंगे, इमरान खान की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद वो हाजिर नहीं हुए हैं? ऐसा तो होना ही था, चूँकि वक्तन फक्तन जो है कोर्ट ने आपको टाइम दिया कि आप कोर्ट के अंदर आ जाएं, लेकिन 8 तारीख पे आपने कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई कि मैं नहीं आ सकता। जो भी मेडिकल ग्राउंड था उन्होंने अवेल किया, लेकिन लास्ट टाइम कोर्ट ने इनको क्लियर कट डायरेक्शन दी थी कि नेक्स्ट डेट पे आपने आना है। इमरान खान साहब को ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट फाइल की हुई थी और कोर्ट ने जो उनको बेल दी हुई थी वो इंटरिम बेल दी हुई थी, फाइनल नहीं थी। अब इंटरिम बेल पर आपको नहीं गए और उन कोर्ट ने इसके बावजूद लीनियंसी ये दिखाई कि उनको कहा कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो है ना अपनी बेल एप्लीकेशन को प्रेस मत करें, उसको विड्रॉ कर लें, बाद में लोअर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेके आप आ जाएं और उस पर दोबारा सरेंडर कर दें अपने आप को। लेकिन वो भी मौका इनके वकीलों ने मिस किया और कहा कि नहीं जी आप आर्डर कर दें। उन्होंने आर्डर कर दिया, उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अब जिस FIA का केस अगर है, FIA कॉम्पिटेंट है कुछ FIR में, चूंकि ये नॉन बेलेबल वारंट हैं, गिरफ्तार करने चाहें इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन एक बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि यूँ लगता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म ना तो कानून को मानता है, ना आइन को मानता है, ना अदालतों को मानता है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, क्या कहेंगे सर, ये जो सारी सिचुएशन बन चुकी है इसके बाद इमरान खान की पोजीशन जरा वाजे कर दीजिए। देखिए, इमरान खान की सियासी मुश्किलात में इजाफा होगा, गिरफ्तारी से काम बेहतरी की जानब जाएगा, मेरी ऐसी तवक्को नहीं है। जिस बिना के ऊपर मैं कहता हूँ कि उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, जो भी गुंजाइश बनती है उसको भी टाइम दे दें। इमरान खान मुश्किलात में है, उनकी पार्टी के लोग, कुछ बात तो मेरा ख्याल यह है कि साउथ पंजाब वाले बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इमरान खान का आईनी और कानूनी इस जंग के अंदर कोई रास्ता क्या बचता है, पहले उसका इंतजार कर लें। क्योंकि तासुर यहाँ मौजूद है कि ये तोशा खाना वाला केस है, फॉरेन फंडिंग वाला केस है, एक इनकी साहबजादी वाला केस है। ये तीनों केस इनके लिए सियासी मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेंगे और कानूनी तौर पर भी आसान रास्ता इससे फरार का मुमकिन नहीं होगा। जवाब देना पड़ेगा तीनों केसेस के अंदर और तीनों का आसान जवाब मौजूद नहीं है, सबको मालूम है। इवन वो टेरियन वाले केस के अंदर भी कोई आमतौर पर टीवी चैनल्स के ऊपर इस पर डिस्कशन नहीं की जाती, लेकिन इमरान खान को जब वहाँ दिफा के लिए कहा जाएगा कि बताइए कि वो है या नहीं है, तो क्या जवाब देंगे। तो मैं तो इस मामले के अंदर उनके लिए सियासी मुश्किलात में इजाफा देखता हूँ। आसान रास्ता यही है कि सियासी कुव्वतें आपस में डिस्कस कर लें, जिसका मुझे कोई सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि इमरान खान उसके लिए किसी के साथ बात करने पे आमादा नहीं है। उनकी ईगोज बहुत बुलंद है, वो बाकियों से बहुत आला और अरफा है, बाकी सब जोड़ डाकू हैं। तो ये जो माहौल है ये कशीदगी में इजाफे की तरफ ले जा सकता है, बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकता। कशीदगी में इजाफा भी हो सकता है मंसूर साहब, लेकिन जो शाइक उस्मानी साहब कह रहे थे कि मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये चीज़ें वाजे हो सकती हैं कि वो पेश हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो फिर यही ऑप्शन रह जाती है कि मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए ताकि पता लग सके उनकी पेशी के हवाले से। नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल बनना चाहिए। शायद उस्मानी साहब की तजवीज़ बहुत अच्छी है और ये हक है इमरान खान साहब का कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जी तिब्बी बुनियादों के ऊपर उनके लिए इस वक्त मुश्किलात हैं, तो ये उनका राइट है। अगर यही सारी फैसिलिटीज नवाज शरीफ साहब को जेल के अंदर रहते हुए मिली थी तो इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर ये क्लैरिटी आ जाती है कि जी फिट इनफ और वो ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किया है ट्रेवल, उन्होंने पिंडी में की तरफ ट्रेवल किया है, उसके बाद लाहौर वापस तो शीट लेकर आए हैं, ये सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो माजी और हिस्ट्री के अंदर जब आप ये एक दफा सब कुछ कर चुके हों, और दूसरी बात यह कि आप कोर्टों के अंदर चले जाएं, आए दिन वहां पे लोग व्हील चेयर्स के ऊपर आए होते हैं, मुश्किल तरीन कोविड के अंदर जो है वो कोविड ज्यादा लोग जो है वो कोर्ट के अंदर पेश होते रहे हैं, इतनी बीमारियों के अंदर पेश होते रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी के लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। कोई उनकी नजर में ये नहीं होना चाहिए कि ये एक साबिक वजीर आजम है या एक पार्टी का चेयरमैन है, कोई भी हो, सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। और मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के लिए वाकई असल बात यह है कि इन केसेस के अंदर जवाब देना ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए,
अभी थोड़ी देर पहले नदीम मलिक साहब ने जो टिरियन वाइट केस की बात की, उसके अंदर अभी तक कोई पोजीशन ही कोई नहीं ले पा रहे, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। डेली मेल के अंदर कल एक परसों एक कॉलम आता है, उसके अंदर भी यही जिक्र किया जाता है कि मुबैना तौर पर यही इनकी बेटी है। तो इसलिए ये मुश्किलात हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इसको डिले करने की जो है वो कोशिश की जा रही है केसेस को। ठीक है, इस वक्त डिले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंसाफ बराबर होना चाहिए सबके लिए। बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नदीम मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शाइक उस्मानी साहब, यासीन आज़ाद साहब, आप हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था और इस अहम मामले पर गुफ्तगू हो रही थी। खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक आला अदलिया से रजू करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मौजूदा आईनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जी जुल्करनैन, बताइएगा। जारी रहा जिसमें जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुबह जो ऑब्जर्वेशन की थी जस्टिस आयशा मलिक की चीफ जस्टिस की जो ऑब्जर्वेशन थी हाई कोर्ट के 172 अहमद से मुतालिक, और जो सवाल उठाए गए थे कि क्या इलेक्शन कमीशन का आईनी तौर पर मशवरा करने का पाबंद है या नहीं, इन तमाम चीजों का जायजा लिया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी राय ये दी गई कि जब लिखा नहीं हुआ आइन में कहीं कि इलेक्शन कमीशन तारीख तय करेगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, लिहाजा अभी सूरत हाल में जब गवर्नर तारीख नहीं दे रहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया से रुजू करेगा, उनसे रहनुमाई हासिल करेगा। ऐसे मामले में जब आइन खामोश है कि गवर्नर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो तारीख देने का तैयार नहीं है तो क्या किया जाए, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है जिसको पूरा करना भी इलेक्शन बहुत शुक्रिया तफसील के लिए जुल्करनैन। अवाम हो जाए तैयार, महंगाई का आएगा नया तूफान। हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। मिनी बजट कुछ देर के बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, बताइएगा, ये महंगाई का जो नया तूफान के बारे में बातें हो रही हैं, क्या कुछ महंगा होने जा रहा है? देखिए, मुतअद्दिद अशिया महंगी होंगी। 3:30 बजे का कौमी असम्बली के इजलास का वक्त था, अब से कुछ देर बाद इजलास शुरू होगा। थोड़ी सी ताखीर हो रही है, इसमें मेंबर्स आना शुरू हो चुके हैं। 7 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है कौमी असम्बली के इजलास का। उसमें आइटम नंबर 3 है मिनी बजट के बारे में। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो है वो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2023 ईवान में पेश करेंगे। 225 अरब रुपए के लगभग टैक्सेस लगाए जाएंगे। 3 से 4 बड़े मैयर्स हैं जो इस बिल के जरिए अनाउंस किए जाएंगे। उससे ज़ाहिर है महंगाई भी बढ़ेगी। 2 नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली के इजलास से पहले ही 17 से 18% बढ़ा दिया गया है GST स्टैंडर्ड रेट मुख्तलिफ अशिया पर। सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। इसके अलावा सिगरेट्स पर 3.5 से 10.5 रुपए फी स्टिक टैक्स में इजाफा किया गया है फेडरल एक्साइज ड्यूटी में। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर, एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर टैक्स बढ़ेगा। जो GST बढ़ाया गया है उससे एक महंगाई की नई लहर आएगी, क्योंकि कई अशिया है जो महंगी होंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत भी हैं, TV, LEDs, LCDs और इसके अलावा स्मार्ट मोबाइल फोन्स की एक्सेसरीज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और दीगर गैजेट्स, और इसके अलावा जूसेस, ब्लेंडर्स और साथ गाड़ियों के जो एक्सेसरीज हैं, परफ्यूम्स, और इसके अलावा जो बच्चों की जो चॉकलेट्स वगैरह हैं, इसके अलावा जो मेकअप का सामान है वो महंगा होगा। टूथपेस्ट, शैम्पू, क्रीम, लोशन, हेयर कलर्स वगैरह जो है इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। पैकिंग वाली जो तमाम मसनूआत हैं और जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स, उनके ऊपर टैक्स बढ़ेगा इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर। तो इससे महंगाई यकीनन होगी, क्योंकि टैक्स जब भी लगते हैं उससे महंगाई होती है, चीजें सस्ती नहीं होती। बिल्कुल, 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे। मिनी बजट कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। शकील अहमद, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। और विफाक ने तमाम अशिया पर GST 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया। खवातीन के लिए मेकअप का सामान, मस्कारे, लिपस्टिक, सब पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। इस पर बात करते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से, जो इस वक्त एक बाजार में मौजूद हैं। रिजवान, क्या अपडेट है? जी देखिए, पेंसिल से लेके बच्चों की और स्टेशनरी की तमाम सामान समेत बनाओ सिंगार का सामान, डायपर्स, हर दरामद होने वाली अशिया जो है वो उस पर सेल्स टैक्स जो है 17 से 18% हो गया है। अब इसकी लाजमी बात है, इसका इम्पैक्ट आ गया, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं बोल्टन मार्केट के सदर मोहम्मद शरीफ। उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें में कितना इम्पैक्ट आएगा, कितनी महंगी होंगी, क्या सूरत हाल है। 17 से 18% हो गया है सेल्स टैक्स, ठीक है आपकी नज़र में ये क्यों किया है गवर्नमेंट ने ऐसा? देखिए, हम ताजिर बरादरी ये चाहते थे कि जो सेल टैक्स 17 से 18% चल रहा था तो इसको हम कम करवा के 16 से 15% करवा लें। अब ये 18% करने की वजह से इतनी महंगाई आएगी, आपकी A to Z जितनी इंपोर्ट्स होती थी आइटम, और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ है नहीं,
तो हमें मजबूरी थी कि सारी आइटम इंपोर्ट्स करनी पड़ती थी। तो उस वजह से हमारे जितने A to Z आइटम है, लग्जरी आइटम जितने भी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, टॉयज़ हो गई, आपकी स्टेशनरी हो गई, आपकी हार्डवेयर हो गए, A to Z आपके पैम्पर हो गए बच्चों के, ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई है। तो अब ये महंगाई का एक समंदर आ रहा है, एक तूफान आ रहा है, जो मेरे ख्याल से अब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। आपके ये दाने का, प्लास्टिक का दाना हो गया या खिलौने हो गए, इस पे कितना इम्पैक्ट आएगा? खासतौर से खवातीन का बनाव श्रृंगार का सामान है, कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए कुछ आइटम ऐसे होते थे जो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसका बैग आता था। रिजवान आलम ये जो बता रहे हैं इससे ऐसा ही लग रहा है कि हर किस्म की जो अशिया हैं वो महंगी होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल और वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर बातचीत भी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल और वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर बातचीत की गई है। अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान, और मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल और वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर बातचीत की गई है। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच देखने तालिब इल्म भी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइएगा कैसा जज्बा देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, PSL का जो चढ़कर बोल रहा है, इसमें बच्चे बड़े सभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स का मैच है, मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट करेंगे। सर ये बता दें, आज मुल्तान का मैच है कोयटा के साथ, क्या कहना चाहिए, क्या जज्बात है आपके? मुल्तान सुल्तान अच्छी बैटिंग करेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा और इंशाल्लाह ताला मुल्तान सुल्तान आज जीतेगा। आप भी बता दें, क्या समझते हैं कि आज कौन सा प्लेयर अच्छी बैटिंग बॉलिंग करेगा? रिजवान आज भी बहुत अच्छी बैटिंग करेगा, उसने पिछले मैच में भी अपनी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। मैच आप इनके पास तमाम जो तालिबात हैं, ये मैच देखने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं, उनका यही उनकी जुबान पे लफ्ज है कि जीतेगा भी जीतेगा, मुल्तान सुल्तान से आज मैच जीतेंगे। अब ये तमाम जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो अब मैच देखने स्टेडियम जा रहे हैं। जी मोहसिन अली, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही। और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।